नमस्कार, मैं रफ़ीक अहमद न्यूज़ इंडिया तक से आज आप लोगों को एक स्पेशल मैं विकास की चीज़ें दिखाता हूं जो आपको दिखाई देगा ये सड़क पर। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो पथ का नाम है हरदिया से रानीपुर तक का पथ ये जाने वाला है। आप देख सकते हैं कि पथ की लंबाई 2 किलोमीटर और मुख्य कार्य जो भी है इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ। आरंभ का डेट 2017 और पूर्ण होने का डेट 2018। ये आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग गौर से इसको देख लीजिए। और आज की जो तारीख है वो है 14 तारीख अप्रैल का 2019, यानी कि पूर्ण होने के डेट के लगभग अब हम 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब हम लोग आपको दिखाते हुए चलते हैं सड़कों की हालत जो है वो किस प्रकार से है और कहाँ तक ये सड़क जाती है। हम लोग आपको चलते हुए दिखाएंगे, आपको पूरा कहानी दिखाएंगे कि ये सड़क कहाँ बनी है, कैसे बनी है और कब तक बन के तैयार हो जाएगी। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। लगातार लिख के चल रहे हैं सड़क पर, उस सड़क पे जहाँ पर ये पथ गया है, जो रास्ता है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। कब से बनना चाहिए था? 2017 से काम लगा है, 18 तक कंप्लीट होना चाहिए। 1.5-2 किलोमीटर का ही है। अभी तक ये पूरा सड़क किनारे घर आपका है, मतलब कुछ बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। काम तो बहुत धीरा चल रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कितनी बार मैंने थी हुआ और ऐसे तो बहुत ज़्यादा मैंने इस प्रॉब्लम तो है ही, दिक्कत है ना, दिक्कत तो आने जाने में। प्लस रोड भी बढ़िया नहीं बन रहा है, रोड भी बढ़िया नहीं। यहाँ पे बात करें तो 1.5 फुट या 2 फीट का इसका एथी है गिट्टी डालना। मुश्किल से 6 इंची आसपास इसमें गिट्टी डाला गया है। उसके पहले कुछ भी नहीं हुआ है। जितना गिट्टी अभी नजर आ रहा है उसके सिवाय कुछ नहीं हुआ है इसमें। तो ना पानी डाला जाता है, ना इस पर रोलर चलती है, कुछ भी नहीं होता है। जी। तो ये अभी अब टीवी वगैरह देखते होंगे, फेसबुक वगैरह, विकास की बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये सब असली विकास यही सब तो है जो गांव देहात के लोगों को फायदा होना चाहिए। जी हाँ, ये तो होना चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अब ये तो नेता लोग का काम ही है। नेता लोग का काम है ना। चाची क्या हो गया, क्या हो गया? गिर गलो हम सब के लिए से ले ले, सब के लिए जात दलो से। तो आई मान ली कि सड़कों पे जाए में बच्चों सबको छूट नहीं लगेगा तो लगबे करी छु। वही सड़क कौन चीज है ये हाई फोटो ने के खींचा ना है में फोटो खिंचाने के हाई मशीन बावे हाँ। है में प्रधानमंत्री सुनिया बात के वही खातिर। हाँ। सड़क काहे ना बनल है यही पूछे खातिर। हां तो सड़क बने के केने सड़क बनल बा नहीं के बनल नु कहां बनल बा, कहां बनल बा? तो पूछेगा ये पूछे खातिर बावे हाई हाई है मशीन बानू। हाँ। सीधे प्रधानमंत्री से सवाल हां त कहां बनल बा? नहीं के बनल तो पूछेगा चाहिए नु नेता लोग आएला तो नेता लोग से हम ये कहा जनता से कहां का नेता उतरे या कहां का वोट केकरा के दियई ना नु देबू हम केहू के ना दे ना दे के बा बड़ा बढ़िया नेता के दे के बा कहना बढ़िया जो नो काम कराओ ही बोले कि ना हम आके एक दिन में काम करा देम सन। 2 किलोमीटर तो बढ़ ले भाई। ता आखिर कितना अरे बुदा से तो एगो हवा बहुत तो झोंक देता ई कुल सब बतिया हमार टेस्ट करता नहीं। बोली बोली बोले तब नु चाची ठीक बात बानू कि राउर बात लोग सुनता तब भी नु लोग कहीं जल्दी से बनवा दो। हां अच्छा गौरी बात बताएं, एगो पूरा नेता लोग काम करेला कि हिंदू मुसलमान पे खाली बात करे लगो आई हिंदू बावे एकरा के वोट मत दो, मियां बावे एकरा के वोट नहीं ना ना हैं रहो तो दुनिया देखले बनी सड़क बने के चाहे स्कूल के पढ़ाई खातिर काम चाहिए बावे बढ़िया काम होखे के चाहिए सब पहुंच दुआ दे। ये बात बावे मान लो केहू के तबीयत खराब हो जाए तो हई रोडवा से जाई लो ना खेत जाई आहे हई हई सड़क भइल बा एगो तो हवा बहुत तो या हमनी के रहल बीमारी होते बा ऊपर जाता। बताओ ना बड़ा बुरा हाल बा। मान लो कि औरत के मान लो बच्चा होके के बावे तो सड़क से जाई केते जाई ना जाई ना जाई। ये तो बात ठीक बा। चाची अपन सेहत का ख्याल रखा, ठीक बा ना, हमनी के दुआ दा तब ना काम करम सन।
दुआ तो देबे करे, बाकी है बढ़िया काम होके के चाहिए। हाँ तो हाँ। पूछी प्रधानमंत्री जी कहने बाबे पूछी में से क्या पूछ उनका से हो। ठीक बा चाची। तो खैर ये है हमारे समाज का, हमारे गांव का हालत। अब सड़क किनारे घर है, पिछले 1.5 साल से ये काम चल रहा है। धूल गर्द से कितनी बीमारियां होती हैं हम सब लोग जानते हैं। और इस हालात में बच्चे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, डस्ट उड़ते होंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज तो है ही, इसके अलावा जो समस्याओं का जो मतलब आप अंबार लगा हुआ, आप समझ सकते हैं कि कितनी इन लोगों को तकलीफें होती होंगी। बाइक भी जा रहे हैं, आप देख लेंगे। सड़क की क्वालिटी पर भी हम बात कर लेते हैं। जो बात भाई कह रहे थे कि इसको कम से कम 2 फीट गड्ढा करके मिट्टी डालना था, है ना, गिट्टी 1.5 फीट, लेकिन इसमें क्या मुश्किल से 6 इंच या 1 फीट का भी नहीं होगा, 1 फीट भी नहीं है। तो ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कब तक बनता है, ऊपर वाले के भरोसे। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पिछले 1.5 से 2 किलोमीटर तक लगातार हम लोग आपको दिखाते हैं सड़कों की हालत किस प्रकार से थी, लोगों से बात करते हुए आए थे। अब ये जो सड़क है जो करबला से डायरेक्ट जिस गांव में आता है, जिस गांव के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उन गांव के लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सब हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सड़कों की हालत है, क्या इस सड़क की हालत के लिए इन्होंने कभी आवाज उठाने की कोशिश की, और आवाज अगर उठाई तो क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की, और जो ठेकेदार है, जो इसके जिस परियोजना के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, ये काम चल रहा है, क्यों रुका हुआ है, और अगर रुका हुआ है तो ये आवाज उठाने वाले लोग कितने असंतुष्ट हैं। क्या लगता है चाचा, ये सड़क कब से रुकी हुई है? ये करीब 6 महीना हो गया। करीब 6 महीना हो गया। उसी तरह रोड़ा पड़ा हुआ है। रोड़ा पड़ा हुआ है। मतलब कोई आप लोगों को गिरते उड़ते नहीं है सड़क पे? गिरते हैं, बहुत परेशानी होती है। वैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चलाने वाले हैं तो उनको रोड़ा पर पड़ा तो गिर भी सकते हैं। तो मतलब घर के बच्चे, महिलाएं अगर जाने सड़क पर जाना होगा तो उनको दिक्कत होती होगी? दिक्कत बहुत दिक्कत है। क्या चाचा, सड़क खराब है, दिक्कत हो रही है पैदल आने जाने में? है कौन है जो काम ये लोग करा नहीं रहा? किसको कहें? कैसे विधायक भगत जो यहाँ का है उसी के हैंड ओवर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये है। अच्छा, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो सड़क की हालत है, आने जाने में दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोगों की दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सुबह सुबह उनको साइकिल चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी रोड है कि साइकिल चला नहीं पा सकते हैं, वो चला नहीं पा रहे हैं। दिन में तो आप चल सकते हैं, रात में इतनी दिक्कत हो रही है कि आप देख नहीं सकते हैं कि आगे क्या है। इतने बड़े बड़े रोडे निकले हुए हैं, गाड़ी अगर पास से गुजर जा रही है तो आपको गिरने का डर रहा है कि हम कहीं गिर नहीं जाएंगे। कई गाड़ियाँ स्कूल की पलटने से बाल बाल बची हैं। स्कूल की गाड़ियाँ जो छोटी मोटी टेम्पो वगैरह में बच्चे स्कूल जाते हैं, वो रोडे की वजह से इधर उधर भागती हो रही है, स्लिप कर जा रही है गाड़ियाँ सब। बात सही है। और तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा गांव है जहां लगभग मेरे ख्याल से 15-20 हजार आबादी होगी। इतने बड़े गांव में इकलौता ये ऐसा सड़क है जहां पर सारी जो इम्पोर्टेंट सुविधाएं हैं इसी सड़क से होकर गुजरती है, चाहे वो अच्छे स्कूल हो गए, चाहे हॉस्पिटल हो गया, चाहे आपका मेन हाईवे हो गया। मेन हाईवे भी सब इसी रास्ते से गुजरती है। और ये पिछले 1.5 साल से 1.5 साल से वो काम परियोजना स्टार्ट हुए, उसको करीब 2017 की ये परियोजना है। उन्होंने पहले माटी काट के छोड़ दिया। काफी दिनों तक यहाँ के लोगों ने, आम जनता ने धूल खाई। धूल खाने के बाद से वो जब काम स्टार्ट हुआ तो उन्होंने रोड़े गिराए, रोड़े गिराने के राबिश मार के वो भी छोड़ दिए। और वो देखने भी नहीं आ रहे हैं कि क्या हाल है, क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं। और कुछ दिन पहले यहाँ के लोग भी, जनता भी गई है ठेकेदार से बात करने के लिए कि वो कैसे काम होगा, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो विधायक हैं आपके, जदयू के विधायक हैं, जदयू और बीजेपी की सरकार है, मतलब कि इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ना फंड की। शायद 90 लाख का फंड का इसमें परियोजना है, तो क्यों मतलब 1 करोड़ रुपए तक क्या दिक्कत है यहाँ पर? तो दिक्कत ये है कि एक तो अभी इलेक्शन आ गया है, उसकी वजह से वो लोग देरी कर रहे हैं। 6 महीने पहले से इलेक्शन का क्या? और वो ठेकेदार जो है वो यहाँ आधा काम कर रहे हैं और फिर एक जगह और उनकी सड़क मिली हुई है, तो उन्होंने उस काम को भी उन्होंने लगा दिया हुआ है। एक काम करते हुए अधूरा छोड़ के उधर चले गए होंगे। अच्छा, मतलब
जो सड़क की हालत है, आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या लग रहा है मतलब कि मजाक बना के रखा हुआ है लोग क्या, कि लोग आए गिरे पड़े, औरतें गिरे पड़े, बच्चे पैर हाथ तोड़वाए, क्या है? 2 साल से पूरा हम लोगों को मतलब जिंदगी एकदम खराब कर दिया है, पूरा धूल गर्दा। एक मतलब एक रिक्शा भी हम लोग लाना चाहें तो डबल ट्रिपल पैसा दे करके भी रिक्शा गांव में आने को तैयार नहीं है। वो बोलता है हमारे बस के बाद बाहर है यहाँ पे इस रोड पे रिक्शा चलाना। तो जिसको आना है पैदल आए, धूल खाते हुए आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठेकेदार की। विजय माल्या एक बार भाग गया, लोगों ने सब्र कर लिया। ये हर तीसरे महीने खबर आती है कि भाग गया, फरार है ठेकेदार, फरार है ठेकेदार, फरार है। और उस पर से करप्शन तो इसका शुरू से ही चल रहा है। मिट्टी के रेती की जगह मिट्टी डाला। अच्छा, अब पत्थर तो समझिए कि 1-1 फीट भी 1-1 मिलेगा आपको। अगर उसको नीचे वाला जो लेयर होता है, फर्स्ट लेयर जो होती है, उसमें पत्थर आपको 1-1 फीट पे मिलेगा। और रेती की जगह मिट्टी डाल दिया। लास्ट में जो होता है चूरा, पत्थर का जो लाल वाला चूरा पड़ता है, जो अदर रोड में भी पड़ा हुआ है, इसने क्या किया कि चिमनी का राबिस, जो चिमनी भट्टे का राबिस आता है, उसको डाला। वो कहाँ से पकड़ेगा, इसलिए पूरा रोड़ा बाहर है। एक गाड़ी अगर उस पर नाच जाए तो पूरा रोड़ा बाहर आ जाता है। अब पूरे 2 साल हो चुके हैं, पूरे 2 साल हो चुके हैं। 2017 में रबी फसल के पहले की। उससे बहुत बच्चे डैमेज भी हुए हैं, गिरा भी हुआ है। मेरा भाई भी गिरा था। हाँ, उससे उसका पाँव ज्यादा डैमेज हो गया था, समझे। तो ये शिकायत आप लोग लेके विधायक के पास पहुंचे थे? नहीं, अभी तो उसको तो ऐसे भी देखना चाहिए ना। उन लोगों को समझना चाहिए कि काम इधर लगा हुआ है, हो रहा है, तो हमको देखना चाहिए ना क्या हालात है या इधर का। वो लोग आके देखना चाहिए ना। उन लोगों को ला के हम लोग दिखाएंगे थोड़ी ना कि भाई ऐसा काम है, ये हुआ वो हुआ। उन लोगों को सोचना चाहिए ना विकास के बारे में। आप लोगों को हो रही तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है उसको जाके हल्ला करके बोलिए कि चल के देखिए इस तरह की दिक्कत है। हम लोग बोला था हम लोग 1-2 बार। हाँ, तो क्या विधायक इधर नहीं आते हैं क्या? नहीं, विधायक इलेक्शन आएगा तो फिर आएंगे, अभी टाइम है 1 महीना। अभी किसी और ने भी कहा था कि कहीं आसपास कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तब विधायक जी नजर आते हैं क्या? हाँ, नाच करने के लिए नचनिया बजनिया के ही नु काम है। विधायक होने से थोड़ी बात है, नचनिया बजनिया वही काम नु करता है। अच्छा, तो ठीक है। अब हमारा एक मकसद और भी है कहने का कि क्या लगता है मतलब कि आप लोग घर से बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, औरतें आती हैं किसी इमरजेंसी में, तो इस तरह के हालात को कैसे मतलब आप लोग झेल रहे हैं? ऐसा है कि अभी मैंने अपने बेटी का एडमिशन कैंसिल करा दिया है। मैंने बेटी का एडमिशन कराया था करबला स्कूल में। अच्छा। अब इस बार मैंने नहीं कराया, इसलिए कि हालात ऐसी है रोड की कि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ये सबको अपना बच्चा प्यारा होता है और मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए कि ऐसी सरकार से उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं कुछ भी। और हम लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए कि मेरे बाइक का जब से टायर फटा है तब से मैं बहुत दुखी हूँ इस रोड से। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अगर मुझे उस टाइम कोई मिल जाता तो मैं पक्का उसे पटक के मारता वहीं पर, मैं चाहे कोई वो विधायक होता चाहे कोई भी होता। नहीं, इस तरह का अभी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब, लेकिन कहने का मतलब ये है, हाँ, ये बात जरूर है कि ये जिस तरह के हालात है सड़कों के, गुस्सा होने की बात है। आप हमारे पास आते हैं वोट लेने के लिए, हम आपको वोट क्यों देते हैं? कि अपने कुछ अच्छे के लिए। हमारे पास अच्छे मकान है, देखिए अच्छे मकान मिलेंगे, अच्छे घर हैं, अच्छे कपड़े हम पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मगर अच्छा, लेकिन नेता नहीं चुनते हैं आप लोग। अच्छा नेता भी हम अपने, अब देखिए किसी के अंदर हम झांक के नहीं, अपने से तो बेस्ट चुनते हैं, मगर वो चोर निकल जाता है तो हम क्या करें? कैसे मतलब हम आपके विधायक के बारे में पिछले 2 टर्म से सुनते आ रहे हैं, फिर भी वो जीत जाते हैं, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? देखिए वो तो है, हम अपने से कोशिश करते हैं, मगर आपको मालूम है कि दलाली हर जगह ऐसे कुछ सेटिंग करके उनका काम हो जाता है। और हमारे पास ना अच्छी शिक्षा की सुविधा है, ना अच्छा हॉस्पिटल के कहीं है, ना अच्छा हमारे पास बुरी हालत, सड़क की बुरी हालत। तो अभी छोटा बच्चा सब भी हम लोग पहले जाते थे तो बच्चा लोग भी मतलब उधर जाने में अब कतरा रहे हैं वो लोग बच्चे, कि डर लग रहा है इनको। जाहिर सी बात है कि रोडे वगैरह जमीन पे बिछे हुए हैं, तो ये हालात है पूरे इस सड़क के, जो कि हरदिया से रानीपुर की तरफ, ये गांव की तरफ हम लोग आए हैं, उस रास्ते के ये हालत है। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारी बातें आ रही है करप्शन को लेकर के। करप्शन भी यहाँ पे बहुत सारे बढ़े हैं। जो करप्शन ये है कि जो मटेरियल होने चाहिए थे, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, क्वालिटी नाम की तो खैर पूरे इस देश में जहां भी आप काम करा लीजिए, क्वालिटी इंश्योरेंस की कोई नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी को देखने के लिए कोई ऐसी बॉडी भी नहीं बनी है जो आप कह सकते हैं कि हमारे जो लोकल जो अथॉरिटीज होती हैं वो टोटली पैरालाइज्ड हैं। वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आगे चेक करें किस तरह की मटेरियल है, क्या स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, किस तरह के सबग्रेड मटेरियल, कौन से मटेरियल को इस्तेमाल करके वो चीज हम लोगों को लाना है। तो अभी हम लोग जानना ये चाह रहे हैं कि अरे हाँ इमदाद भाई, है ना, ये बताइए कि आप इस गांव में, तो हम आपको शुरू से देख रहे हैं, आप
आप विकलांग भी हैं, तो आप पैदल ही अक्सर आते जाते हैं। मैं तो दैनिक यात्री शिक्षक हैं, हूँ, हाँ। दिल्ली का मुझे कबला आना जाना रहता है। हाँ, तो शिक्षक भी हैं आप, राइट? तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी? तकलीफ तो है, ये 2 साल हो गया अभी तक, आज बनेगा कल बनेगा, होते होते कभी रोड़ा गिरा तो कभी 2-4 महीने बाद फिर उस पर कुछ और गिरा, फिर रबिश गिरा, इसे गिरता चला जा रहा है। अभी तक तो फिर कोई सुनवाई नहीं है। कई बार आप लोगों की तरफ से आवाज उठाए हैं? मुखिया जी तो आवाज किए हैं, लेकिन जब भी पूछा जाता था नहीं अब बनेगा तब बनेगा, अब बनेगा तब बनेगा, गिरने वाला है। तरफ से सिर्फ आश्वासन आते हैं। तो ये इसके लिए किसी आप लोग डीएम को लिख के क्या नहीं शिकायत दी है? डीएम को लिख के शिकायत देना चाहिए ना। हाँ, हो जाएगा। हम लोग जब भी शिकायत करते हैं वो आते हैं, कुछ काम करके फिर चले जाते हैं। कभी आके रोड चला दिए, कभी रोड पानी गिरा दिए, फिर चले गए। ओके, तो अब कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े गांव, इतनी बड़ी आबादी वाली जगह में ये हालत है कि गाड़ी से आना जाना, पैदल आना जाना, हर तरीके से ये बर्बाद हो चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी विकास की बातें पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर हम लोग बात करते हैं, आके देखते हैं, तो समस्या वहीं की वहीं रह जाती है, अधूरी सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। फिर से इलेक्शन आ चुका है 2019 का, इसमें भी बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब ज़मीन पे आके इसका एक क्रॉस चेक कर लिया जाए हल्का सा, तो सारी चीज़ें खोखली नज़र आती हैं। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है वो है बच्चों की ज़िंदगी, जो कि उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई है, और एक महिलाओं की अगर सेहत या फिर बूढ़े लोगों की भी सेहत, इवन कि किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, इमरजेंसी हो जाता है, कोई भी तरह का इमरजेंसी, तो यहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं आ सकता। एम्बुलेंस की तो कोई सुविधा है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस आता है तो वो किस तरीके से लेकर जाएगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो आप लोग गौर कीजिए इस चीज पर कि बकवास की बातों पर वोट को नहीं देना है, और आपको इस तरह की जो समस्याएं जो लोग झेल रहे हैं, इन लोगों से राय करके, इनकी बातों को सुनकर समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उस तरह के शासक और उस तरह के अपने विधायक, उस तरह के अपने सांसद को चुनने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।